बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ाइफ का इंसाइक्लोपीडिया एक नई वीडियो और एक नए अमल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे। प्यारी बहनों और भाइयों, अल्लाह पाक के 99 सिफाती नाम हैं। हर नाम की अपनी एक अलग शान है। हर नाम में अलग अलग फ़ज़ाइल व बरक़ात छुपे हुए हैं। हम अपने मसाइल, परेशानियों और तकलीफ़ों में दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे होते हैं, कभी किसी आमिल के पास तो कभी किसी डॉक्टर या हकीम के पास। हम अपने मसाइल का हल कभी भी अल्लाह के पाक कलाम में नहीं ढूंढते। अल्लाह पाक खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि हमने कुरान पाक को मोमिनीन के लिए शिफा और रहमत बनाकर नाजिल किया है। आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह पाक के एक सिफाती नाम के वज़ाइफ बताएंगे। हमारे आज के वज़ाइफ कौन से हैं और वो इसम मुबारक कौन सा है जिसके वज़ाइफ हम आपसे शेयर करेंगे। ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। प्यारी बहनों और भाइयों, वज़ाइफ का इंसाइक्लोपीडिया की हमेशा से यही कोशिश रही है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी से मुताल्लिक मसाइल के हल के लिए कुरान और हदीस की रोशनी में मुजर्रब वज़ाइफ आप अहबाब से शेयर करते रहें। आज की वीडियो में अल्लाह पाक के सिफाती नामों में से एक नाम के हवाले से वज़ाइफ बताएंगे। इन वज़ाइफ को करके आप अपने मुख्तलिफ मसाइल का हल कर सकते हैं। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में हमारी आने वाली ऐसी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। प्यारी बहनों और भाइयों, अपने असल मौजू की तरफ बढ़ने से पहले कुरान और हदीस की रोशनी में अस्माउल हुस्ना के फ़ज़ाइल आपसे शेयर करती चलूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह पाक के 99 नाम है, यानी 100 में से एक कम। जिसने इनको याद किया या फिर इनको पढ़ा या उनके माने जाने और महफूज कर लिया तो वो जन्नत में दाखिल होगा। कुरान हकीम में इरशाद बारी ताला है, अल्लाह का जिक्र कसरत से करो ताकि तुम फलाह पाओ। सूरह जुम्मा आयत नंबर 10। तो आपने गौर फरमाया कि अल्लाह पाक के जिक्र की हिदायत के साथ साथ ये भी बता दिया गया है कि फलाह का रास्ता यही है। वाक़या ये है कि सिर्फ जिक्र इलाही में ही इंसान की फलाह व निजात पोशीदा है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि फ़कत ज़ुबान से ही अल्लाह अल्लाह पुकारने का नाम ज़िक्र है। ये बहुत ही महदूद तसव्वुर है। ज़िक्र इलाही बहुत वसी सिफ़त है। जब आप किसी हस्ती से मोहब्बत व अक़ीदत रखते हैं तो सिर्फ ज़ुबान से ही उसका ज़िक्र नहीं करते बल्कि उसकी सिफ़ात को भी अपनाने की कोशिश करते हैं। लिहाजा अल्लाह के ज़िक्र का मतलब यही होना चाहिए कि आप ज़ुबान से भी सिफ़ात इलाही बयान करें और अपने अमल में उसके करीब होने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। और अमल के लिए कोई ख़ास मैदान मखसूस नहीं है, हर शोबा हयात में अताअत इलाही ज़रूरी है। ज़िक्र इलाही से इंसान को सुकून मिलता है और इसका ईमान तरक्की करता है। ज़िक्र से गाफिल रहने वाले नुकसान उठाते और नाकाम रहते हैं, उनको सुकून और इत्मीनान मुयस्सर नहीं आता। वो हर मामले में परेशान रहते हैं और हर किसी से डरे हुए। उनमें वो एतमाद, वो जुर्रत, वो हिम्मत और साबित कदमी नहीं होती जो कामयाब और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया गया कि अल्लाह के बंदों में क़यामत के दिन किन लोगों का दर्जा बुलंद होगा, तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का ज़िक्र करने वाले लोगों का, चाहे वो मर्द हो या औरत। प्यारी बहनों और भाइयों, बिलाशुबा अल्लाह पाक की इबादत व मारिफत का जज्बा और हौसला इंसानी फितरत और तबीयत का खासा और एक हिस्सा है। यही वजह है कि इस दुनिया के इंसानों ने अपने खालिक व हकीकी मालिक के वजूद को तो नहीं देखा, लेकिन इसके बावजूद जब कभी उनकी ज़िंदगी में
خوشگوار واقعات پیش آتے ہیں تو وہ اللہ رب العزت۔ اسی طرح جب کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آتی ہے تو انسانی ہاتھ اسی ہستی کی طرف بے اختیار اٹھ جاتے ہیں۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، اللہ پاک کے بہت نام ہیں اور تمام بہترین نام اسی کے ہیں۔ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت کے اسماء الحسنہ کی تعداد 99 ہے۔ جو شخص ایمان اور عقیدت کے ساتھ اللہ پاک کا قرب اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کے 99 نام محفوظ کر لے، یا ان کے ذریعے سے دعا کرے، یا ان کے ذریعے اپنے رب کو یاد کرے، تو وہ جنت میں جائے گا۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج ہم آپ کو جس اسم کا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں وہ ہے القویو، جس کے معنی ہے بڑی طاقت والا، جسے پوری کائنات مل کر بھی عاجز نہیں کر سکتی۔ القویو اسماء حسنہ میں سے ہے اور اسماء حسنہ کی تاثیر اور ان کے ذریعے سے قبولیت دعا احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، تندرستی ہزار نعمت ہے اور یہ کہنا غلط نہیں، کیونکہ بغیر صحت کے زندگی ایک دیمک لگے دروازے کی طرح ہوتی ہے جو کسی بھی وقت گر سکتی ہے۔ ایسے حالات میں اللہ پاک کا سب سے پہلا حکم یہی ہے کہ اپنے معالج کی طرف رجوع کریں اور پھر علاج کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کو بھی پکاریں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے ناموں کے ذریعے ہم اپنی بیماریوں کا علاج تلاش کریں، اور کوئی ایسی مشکل، پریشانی یا بیماری نہیں جس کا علاج قرآن پاک یا اسماء الحسنہ میں نہ ہو۔ تو پیارے دوستو، القویو کا مستقل ورد انسان کو مضبوط بناتا ہے اور وہ بیماریوں کا مقابلہ بہتر طریقے سے کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ شدید بیماری کی حالت میں یا سلام اور یا رحیم کا ورد بھی انتہائی مفید اور مؤثر ہے۔ اس کے علاوہ اس اسم کا ورد ان لوگوں کے لیے نہایت ہی مفید ہے جن کا حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ اس اسم مبارک کا ورد رزق کی تنگی کے لیے بھی بہت مؤثر ہے۔ رزق کی کشادگی کے لیے روزانہ کسی بھی نماز کے بعد 1000 مرتبہ اس اسم کا ورد کریں۔ اول آخر درود پاک 3 مرتبہ لازمی پڑھیں۔ ہر قسم کی تنگی، محتاجی اللہ کے فضل سے دور ہو جائے گی۔ اللہ پاک خیر و برکت کے دروازے کھول دیں گے۔ اس کے علاوہ جو شخص کثرت کے ساتھ اس اسم مبارک کا ورد کرے گا تو جلد صاحب قوت ہوگا اور بڑی منزل تک پہنچے گا۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، یہ تو تھے اس اسم یا قویو کے فضائل و برکات اور وظائف جو ہم نے آپ سے شیئر کیے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کیجیے تاکہ آپ کی فرینڈ لسٹ میں موجود زیادہ سے زیادہ مسلمان اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ کے ذریعے کرنا نہ بھولیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو، ایک نئے عمل کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔